स्वतंत्रता के पहले का जो हिंदुत्व था वो फिर भी थोड़ा बहुत वैचारिक था, लेकिन आज का जो ये ब्राह्मणवादियों का हिंदुत्व है ये उग्र है। जो उदार हिंदुत्व है उसकी हार हुई है और कट्टर उग्र हिंदुत्व की जीत हुई। जय कांची राम, जय पेरियार, जय भीम। हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी ने करावल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा। माननीय प्रकाश चंद्र जी बहुजन द्रविड़ पार्टी से उम्मीदवार थे। आप सब ने इस पहली हमारी जो पार्टी का पहला इलेक्शन था, इसके बाद भी आपने हमें जो प्यार दिया, जो साथ दिया, जो सहयोग किया, उसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। फाइनली दिल्ली इलेक्शन समाप्त हुआ। आरएसएस के जो दो जमूरे थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी नूरा कुश्ती खत्म हुई और इस पूरे नूरा कुश्ती में जो उदार हिंदुत्व है उसकी हार हुई है और कट्टर उग्र हिंदुत्व की जीत हुई। इसलिए चैलेंजेस जो इस देश का, इस दिल्ली प्रदेश का बहुजन द्रविड़ समाज है, जो एससी एसटी विशेषकर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम आबादी है दिल्ली, उनके साथ अन्याय अत्याचार तो ये तथाकथित आपियों की सरकार में भी कम नहीं थे, लेकिन अब आपके सामने एक कोबरा सांप है। इसलिए अब चुनौतियां और ज्यादा हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ब्राह्मणवादी पार्टी इस संघर्ष में सामने नहीं आएगी। इन मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतों को हमें ही सामने आके संघर्ष करना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी रिजल्ट रहा उससे हम सबक सीखते हुए अब आने वाले टाइम में हम जो बहुजन एकता है उसको डेवलप करेंगे और आगामी चुनावों में और भी जो प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, वहां हम कोशिश करें कि ब्राह्मणवादी ताकतों पे लगाम लगे और इसके बाद जब दिल्ली में अगली बार विधानसभा चुनाव आएंगे तो हम ये जो ब्राह्मणवाद की जो ए टीम है भारतीय जनता पार्टी, इसको सत्ता से हटाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आप देखेंगे, आज जो स्वतंत्रता के पहले का जो हिंदुत्व था वो फिर भी थोड़ा बहुत वैचारिक था, लेकिन आज का जो ये ब्राह्मणवादियों का हिंदुत्व है ये उग्र है। आज हमारे समाज के साथ आए दिन शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, उनके मर्डर्स हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। अगर समाज को इन सब से सुरक्षित रखना है तो हर हाल में इसका एक ही इलाज है, इस देश में बहुजनों का राज हो, इस देश में हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा का राज हो, बेगमपुरा खालसा राज हो। तब हम जो हमारी समाज की समस्याएं हैं उससे समाज को निजात दिला सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम सत्ता में ब्राह्मणवादी दलों को चुने और उनसे उम्मीद करें कि हमारे हित के काम होंगे, हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तो ये हमारी भूल है। इसलिए इस चुनाव से बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन सबके जो विश्लेषण है इस चुनाव ने उनको गलत साबित किया है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये जो कोबरा सांप आज हम लोगों के सामने, हम दिल्ली वासियों के सामने फन फैला के खड़ा हुआ है, उससे
हमें मुकाबले के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो आम जो जनमानस है उसको दिखाने के लिए कहते हैं कि हम चुनाव करा रहे हैं, हम लोकतंत्र का व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, असल में यहाँ पे जो इन्होंने लोकतंत्र के हालात पैदा किए हैं, पक्ष भी इन्हीं का, विपक्ष भी इन्हीं का, मुद्दे भी इन्हीं के, मीडिया भी इन्हीं का। तो जो जो इस देश की जो बेसिक जरूरतमंद जनता है, जिसको वाकई परिवर्तन की जरूरत है, ना तो पूरे इस डिस्कशन में, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसका कहीं रोल ही दिख नहीं रहा, उसका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ब्राह्मणवादी खुद सेट कर रहे हैं। उस मुद्दे को जो है जन मुद्दा बना के मीडिया पेश कर रही है। बना दिए हैं। तो जब तक इस देश की जो राजनीतिक सत्ता है, इस देश की जो राजनीति है, वो मुट्ठी भर ब्राह्मणवादियों के हाथ में रहेगी, इस देश का बहुजन समाज हर चुनाव के बाद अपने आप को ठगा महसूस करता रहेगा, लूटा महसूस करता रहेगा। इसलिए जरूरी है अब कम से कम, अब लोकतंत्र के 75 वर्ष बाद बहुजन समाज को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम इन ब्राह्मणवादी दल, वोट तुम्हारा है, वोट तुम्हारा है, इस देश के मूल निवासी हो तुम, इसके बाद भी तुम्हारे वोट से तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं मुट्ठी भर लोग। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और शर्म की बात। एक्चुअली यहाँ पे जो निष्पक्ष चुनाव की बात होती है वो सिर्फ कागजी जुमला है। निष्पक्षता यहाँ पे शुरू से नहीं रही। जब यहाँ पे जो चुनाव बैलेट से होते थे, यही ब्राह्मणवादी ताकतें पूरे बूथ के बूथ कैप्चर करके उसको जो है हमारे लोगों का कर देते। इस बार का जो चुनाव है, इसमें ईवीएम में भी गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, जो तो बहुत सारे सीधा कैंडिडेट थे और कुछ कैंडिडेटों के पीछे लगे गुंडे थे, उन्होंने हमारे जो लोग हैं, जिनको उन्हें लगा कि ये हमारे पक्ष में वोट नहीं करेंगे, भाजपा का वोट नहीं करेंगे, उनके घरों में जा जाके उनकी उंगलियों में इन्होंने जबरदस्ती स्याही तक लगाने का काम किया, ताकि जब ये इलेक्शन वहां जाए पोलिंग बूथ, तो इनको पोलिंग जो एजेंट है, जो अधिकारी है, वो वोट ही नहीं डालने दे कि तुम वोट डाल के आ गए। तो जो इनके विरोध में लोग हैं, उनको रोकने के लिए हर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लोकतंत्र में निष्पक्षता तभी आएगी जब इस देश का बहुजन द्रविड़ समाज राजनीति के बारे में सोचेगा और राजनीतिक भागीदारी में सामने आएगा। तो सोचने से क्या हो जाएगा जब निष्पक्ष ही नहीं है? निष्पक्ष जिस दिन अगर इस देश का बहुजन द्रविड़ समाज जागरूक हो गया, यूनाइट हो गया, अगर यूनाइट हो गया, तो इस देश की संस्थाओं को ठीक करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। आपके हिसाब से चुनाव, मैं कांसीराम जी की बात करता हूं, जब यूपी में चुनाव हो रहे थे, मैं एक कांसीराम साहब के टाइम का उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और बड़ी मात्रा में आशंका थी कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होंगी और वोट लूटे जाएंगे। कांसीराम जी ने दिल्ली में एक रैली की और कहा, अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो हम इलेक्शन कमीशन को घेर के आग लगा दें। हम नहीं देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। तुम्हारे कारण, अगर
चुनाव प्रक्रिया फेल हो रही है तो इसका एकमात्र जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। तो हम उनको पकड़ने नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। और इसके बाद 2 दिन के अंदर सारा सिस्टम सुधर गया था। तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी शक्तियों का मिसयूज करता है ब्राह्मणवाद के इशारे पे। तो जिस दिन हमारा समाज राजनीतिक रूप से एकजुट होना सीख गया तो ये इलेक्शन कमीशन की मनमानी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, सारी ईवीएम मशीनें 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें जो है तो अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। काशीराम वाला टाइम नहीं है। अगर कांशीराम के आंदोलन में जो आज के आंदोलन हो रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। उसमें आंदोलन में भी और समय का भी अंतर है। समय तो ठीक है, आंदोलन में अंतर की बात क्या है। अगर कांशीराम कोई आंदोलन करते हैं, कोई रैली करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज कर रहे हो, एक विकल्प दे रहे हो। आज के जो आंदोलन है इनका कोई विकल्प देने का कोई इरादा नहीं है, इनका कोई गोल नहीं है। कांशीराम जी का गोल क्लियर था। आज के जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स पे विश्वास करते हैं कि हम थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो इतने छोटे मोटे प्रेशर को वो कुछ समझती नहीं। तो इसलिए जब तक सरकारों को ये डर नहीं लगे कि हमें सत्ता से हटा के ये खुद भी बैठ सकते हैं, तो ये इस तरीके के आंदोलन इनको डराने, इनके लिए जो है तो डर पैदा नहीं करेंगे। आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन तो शायद काशीराम जी का भी नहीं था, जितनी पब्लिक यहाँ थी, जितना साधन संसाधन था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको कुचल दिया। कुचल तो खैर नहीं दिया। किसान आंदोलन के सामने इतिहास में पहली बार बीजेपी को झुकना पड़ा है। जो अपने आप को नरेंद्र मोदी तुर्रम खां समझते थे, होते तो फिर से दोबारा आंदोलन नहीं करना पड़ता ना। जो नरेंद्र मोदी नहीं, वो अलग बात है। अगर कोई सरकार जो है धूर्तता पे उतारू हो जाए तो उसका क्या इलाज? उसका पे लट इलाज तो और कुछ नहीं है आंदोलन। उसके लिए अब जो इससे सबक सीखना चाहिए कि हम दबाव की पॉलिटिक्स ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रहती। अगर आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, एक ध्येय बनाना होगा, हमें मनुवादियों से शासित नहीं होना। इस एक लक्ष्य के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप सफल होंगे। अगर आप मनुवादियों में सोचेंगे ये वाला थोड़ा अच्छा मनुवादी, ये वाला थोड़ा सा कम अच्छा मनुवादी है, तो आप जब तक अपने नेता, अपना शासक मनुवादियों में ढूंढेंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आपको सीधे तौर पे ब्राह्मणवादी ताकतों को नकारना होगा। किसी भी परिस्थिति में हम ब्राह्मणवादी ताकतों को, इनके गुर्गों को नहीं चुनेंगे। जब तक आप एक क्लियर कट तहिया नहीं करेंगे, समस्याएं समाप्त नहीं होंगी।